हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक फुल मॉक देने वाले हैं, जो कि फुल टेस्ट 23 नंबर का है। टोटल हमने 22 मॉक दे चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हम कमेंट और नीचे पिन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ जाकर उसको प्लेलिस्ट में जाकर सारे मॉक देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के 9 तारीख से एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या, यदि आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक टेस्ट देना आपको अभी से भी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बेहतरीन एप्लीकेशन लेके आए हुए हैं, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो कि टेक्स्ट बुक है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, कई बार हमने भी आपको बताया हुआ है कि टेक्स्ट बुक बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट अप्रोच, यानी कि एग्जाम रिलेवेंट, जो इसमें कई सारे टीचर्स हैं जो सोल्यूशन करवाते हैं, और जो इसमें जो मॉक टेस्ट होते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि एग्जाम में जैसा कि आपका पेपर आता है वैसा सेम टू सेम लेवल का पेपर यहाँ ये डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसके रिगार्डिंग जो आपके पास 1 ईयर का 699 को पढ़ना था आपका, ये आपको पड़ रही है 599 का। बट यदि आप हमारा कोड देव10 यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने के साथ ये आपको 527 रुपीज़ में मिलेगा। ये आपका ईयरली पास है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की या बैंकिंग की, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे एग्जाम हो, कैस कोई भी एग्जाम हो, आप ये देव10 कूपन कोड यूज करके 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप ये 527 में इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा 14 यानी कि 13 अगस्त मिड नाइट से, याद रखिएगा 13 अगस्त मिड नाइट से आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सेल लेके आने वाले हैं, जो कि आज़ाद सपनों का 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, ठीक है, आप लोगों के लिए आज़ाद सपनों का एक पास आने वाला है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं सस्ता होगा। ठीक है, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो 13 अगस्त या 14 अगस्त मॉर्निंग में आप लोग वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। जो भी एस्पिरेंट अभी परचेज करना चाहते हो पास को ले सकते हैं, नहीं आप इसका वेट भी कर सकते हैं 14 अगस्त का। ठीक है, 14 अगस्त को बिगेस्ट सेल होने वाली है और आप लोगों को जो प्राइज भी मिलेगा, प्राइज में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको परचेज कीजिएगा। नहीं, जो पहला पास होगा, यदि आप पहला पास लेते हैं, यानी कि 13 अगस्त मिड नाइट से, यदि जो जिनका पहला पास होगा उनको ये प्राइज मिलेगा, यानी कि फर्स्ट नंबर को ये मिलेगा, फर्स्ट को ये मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने टेस्ट में हम चलते हैं। तो आज हम देने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए फुल टेस्ट 23 नंबर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी लैंग्वेज होगी, फिर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर। आपके सामने मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। टाइमिंग देखिए, यहाँ पर टाइमिंग शो होती है, और सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस सॉल्व करते हैं, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, थर्ड नंबर में क्वांट और फोर्थ नंबर में इंग्लिश हम सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए ये है 7 4 11, यहाँ पर 11 2 13, यहाँ पर 13 4 17, यहाँ पर 17 2 19। देखिए 4 2 का डिफरेंस है, यानी कि 4 का होगा, 9 4 13, तो 23 आपका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है कौन सा होगा। ये इस साइड आएगा, ये वाला तो ऐसे लाइन जाएगी, ठीक है, ये इधर से था इधर से हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये पहले ही आपका ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आपको दे रखा है 6 व्यक्ति हैं MNOPQR पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक में 3 है। अच्छा, 2 पंक्तियां बनाई गई हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्यू किसी पंक्ति के लास्ट में नहीं बैठा, यानी कि क्यू बीच में है। इसमें क्या बताया गया, आर के बाएं दूसरे स्थान, मान लीजिए आर अगर नीचे है, 3 लोग इस प्रकार से बैठे हैं, आर के बाएं दूसरे स्थान पर पी है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर पी को बैठाया गया है, और ओ क्यू का पड़ोसी है,
ओ जो है क्यू का पड़ोसी, यानी कि क्यू अगर यहाँ पर है, क्यू बीच में होगा तो ओ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। पी के विकर्ण में बैठा है ओ, यानी कि ये वाला तो नहीं है, यानी कि ये वाला ओ है आपका, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, एन आर का पड़ोसी है, यहाँ पे एन हो गया। अब बचा क्या, एक नंबर आपके पास बचा एम, तो एम आपका यहाँ पर हो जाएगा। एन के सामने कौन बैठा है, तो एन के सामने आपका क्यू बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही है, डी नंबर। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में क्या दे रखा है यहाँ पर देखो, 5 3 8 होता है और 8 दूनी 16, 9 7 16, 16 चौक 64, 4 गुना कैसे हो गया यहाँ पे, 2 1 1 2 22 हो गया, 22 का स्क्वायर थोड़ा ना होगा, ऐसा नहीं आएगा भाई, एक सेकेंड कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ यहाँ पर ये कर सकते हैं 11 और ये 8 8 8 64, ये 4, तो 5 3 8, 8 का आधा कह सकते हो, 9 7 16, 16 का आधा, और ये 22 22 का आधा। इनको जोड़ो भाई, इनको जब जोड़ेंगे तो 11 3 15, सॉरी 11 3 14, 14 का आधा 7 और 7 7 49, 49 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपके सामने दे रखा है, इनमें चयन करना है कौन सा होगा। देखो पहला तो हो नहीं सकता, ऐसे यहाँ पर दिखाना है तो सी नंबर ही हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो इसमें क्या कहता है, कुछ गुलाब जो है, सभी के सभी गुलाब लाल हैं, सब के सब जो गुलाब हैं वो लाल के अंतर्गत हैं। फिर कुछ लाल नीले हैं, कुछ जो लाल हैं वो नीले हैं, कुछ लाल नीले हैं, कोई भी नीला जो है भूरा नहीं है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। कुछ भूरे नीले हैं, कुछ भूरे नीले हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, कोई गुलाबी और भूरा में देखो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हम गलत कर देंगे। कुछ लाल गुलाबी हैं, ये बात सही है, तो थर्ड नंबर अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है यस पत्नी है टी की, यस पत्नी है, किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है। और टी गुड़े, टी पुत्र है वी का, टी पुत्र है वी का। वी माइनस वी पिता है डब्लू का, वी पिता है, किसका पिता है, डब्लू का पिता है। डब्लू प्लस वी, डब्लू प्लस वी, डब्लू पुत्री है, डब्लू पुत्री है वाई की, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब इसमें पूछा गया कौन सा संबंध सत्य है, वाई वी की पुत्री है, वाई वी की पुत्री है क्या, नहीं पत्नी है। यस वाई की बहू है, यस वाई की बहू है, ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहता कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये और ये कभी विपरीत दिखने नहीं चाहिए एक साथ, ये और ये कभी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ये और ये कभी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला, और अगर सर्कल देखें, सर्कल के साथ 3 लाइनें नहीं हैं, और इसके साथ ये कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये वाला तो भाई बनाया जा सकता है। अगला देखो ये, इसके साथ ये 4 सर्कल के साथ 3 लाइनें, ये भी बनाया जा सकता है। ये वाला देखेंगे सर्कल के साथ 2 लाइनें, ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखो ये हमने कहा था एक साथ नहीं होनी चाहिए, इसमें दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर आपका राइट आंसर होगा, थर्ड नंबर बनाया नहीं जा सकता। अगला सवाल देखो भाई, अगले में क्या दे रखा है, 15 और 21 की अदला बदली करते हैं तो कौन सा सही होगा, 15 21, 15 21, तो 3 7 21 और 15 7 105, और यहाँ पर 3 तो आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। 15 21, 3 5 15, और 24 में 5 चला गया, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 5 19, और यहाँ पर आ जाए कितना, 11 में 7 गया, ये भी नहीं आएगा। अगला देखो यहाँ पर 15 21, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 21, 21 63, और यहाँ पर 21 दूनी 62, यहाँ पर आ गया 13, 13 घटा दोगे ये भी नहीं बनेगा। अगला देखो यहाँ पर 21 रखो, यहाँ पर 15 रखो, 21 63, 15 75 -4, तो -1 और कर दो, 74 आना चाहिए। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल देखो भाई, अगले में क्या है, 6 सदस्य हैं, ठीक है, और ये भी ठीक है। हाँ इसमें देखो 2 विवाहित जोड़े हैं, ये कहा जा रहा है, मेन बात ये है। इसमें से व्याख्याता एन की शादी, एन क्या है, एक व्याख्याता है, एन जो है एन व्याख्याता है, ये एन है। एन की शादी कलाकार से हुई है, कोई कलाकार है उसकी शादी हुई है कलाकार से, ठीक है। ये एक आपका व्याख्याता है, ठीक है। जो एल और पी की माता है, इसकी शादी हुई है
कलाकार से हुई है। कलाकार एक क्या है, कलाकार एक, और इसकी शादी इसके मतलब माता जो है, ठीक है, एल और पी की माता है, ठीक है। पी गायन की पढ़ाई कर रहा है, यानी कि कर रहा है तो पी कोई दूसरा होगा। डी का एक पुत्र है और एक पोता है। देखो ये एक तो शादीशुदा लोग हो गए, एक विवाहित जोड़ा हो गया, एक बचा। डी का एक पुत्र है, एक पोता है जो प्रशासक है, एक पोता है जो प्रशासक है, ठीक है। जो एक डी का एक पुत्र और एक पोता है, पोता जो क्या करता है, एक प्रशासक है, पोता एक प्रशासक है, यानी कि प्रशासक तो हो नहीं सकता। सबसे पहली बात ये, प्रशासक वाला तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, एनजीओ करता है, तो आपसे क्या पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है। देखो एम तो फिर के, भाई के क्या कहता है, के एक कारोबारी है, के एक कारोबारी है, प्रशासक है, जो एक प्रशासक है, पोता, पोता एक प्रशासक है। ये हो सकता है, एक सेकंड ही गलत हमने कर दिया, पहले क्वेश्चन ही पूरा एक बार और अच्छे से रीड करें, गलत कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। पी गायन की पढ़ाई कर रहा है, पी गायन की पढ़ाई कर रहा है, ये गायन की पढ़ाई कर रहा है, यानी कि ये पोता है। अगर ये पोता है तो ये प्रशासक, इसको हम कह सकते हैं, प्रशासक कह सकते हैं, ठीक है। डी का एक पुत्र है, मान लो ये डी का एक पुत्र, ये डी हो गया, डी हो गया, और डी का एक पुत्र और एक पोता है, ये हो गया, यानी कि ये पोती होगी, ये भाई बहन होंगे। फिर के एक कारोबारी है जिसका विवाह डी से हुआ, के एक कारोबारी है, के एक मतलब कारोबारी है, ये कारोबारी है, ठीक है। कलाकार हो चुका, कलाकार तो नहीं हुआ, प्रशासक हो चुका, और एक कारोबारी हो चुका, व्याख्याता भी हो चुका। फिर क्या कहा गया, दो विवाहित महिलाओं में से एक एनजीओ करता है, एक महिला एनजीओ करता है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि एक कारोबारी है जिसका विवाह डी से हुआ है, और डी का एक पुत्र है और एक पोता है। अच्छा, तो एक महिला ये हो गई, ये कौन हो जाएगी आपकी, एक महिला एनजीओ है, एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है, दो महिलाओं में से एक एनजीओ। पी गायन की पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें से क्या पूछा गया है, एम की वैल्यू पूछी गई, तो एम यहाँ पर है, या तो एनजीओ करता, ये भी हो सकती है, तो एनजीओ हो नहीं सकती क्योंकि पहले से कलाकार है। एम यहीं पे बचा, और कहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 लोग ही हैं, एम के हिस्से में एक ही ऑप्शन बचता है, कलाकार, यही वाला होना चाहिए आपका। इसमें 3 मिनट का टाइम ले लिया यार हमने। अगला सवाल देखो, इसमें क्या है, इसमें बी देखो सेकंड नंबर में रखा गया है, फिर थर्ड नंबर में रखा गया है, थर्ड नंबर के बाद भी गायब कर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो पी, पी यहाँ पर है, पी आपका फिर सेकंड नंबर में आया, फिर थर्ड नंबर में आया है, और थर्ड नंबर के बाद अगर पी की बात करें तो पी को गायब कर दिया जाएगा, थर्ड नंबर के बाद पी गायब हो जाएगा, यानी कि पी जो लास्ट में होता है वो कहाँ आता है, जो सबसे लास्ट में होता है, जो सबसे लास्ट में है सबसे पहले आ जाता है, यानी कि सबसे पहले होगा। 2 ऑप्शन तो चली गई, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन बचे, अब सबसे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जैसे यहाँ पर टी था तो टी आ गया था, यहाँ पर भी क्या है, लास्ट में टी है तो टी आ जाएगा, टी आना चाहिए लास्ट में, तो टी आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है डी नंबर, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको दे रखा है 50 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, फिर पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर मुड़ता है और 140 मीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर 90 जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 80 जाता है, 80 जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 जाता है, 20 गया, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, ऐसे यार दाहिनी ओर मुड़ा 60 गया, यहीं पर आ गया बिल्कुल। अब कहता है प्रारंभिक स्थान से उत्तर की ओर है भैया, उत्तर की ओर है कितना, 90 जोड़ दो, 9 5 14, 90 और ये 20 और 14 160, 160 उत्तर दिशा में, 160 उत्तर दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में देखो क्या कहता है, 6 2 8, 8 एक अन्नम 8, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, इनको जोड़ो और इन्हीं को गुणा करके, ठीक है। हाँ, 6 5 11 और 6 5 30, ये तो नहीं आ रहा है ऐसे, 6 5 30 गुड़े 8, 4 एक अन्नम 4 गुड़े 8, 12 3 36 गुड़े 8, 2 एक अन्नम 2 गुड़े 8, 8 दूनी 16, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में कहता है BADY और ये दे रखा है, यानी कि ABCD लिख लेते हैं।
ABCD EFGH IJKLM NOPQRSTUV WXYZ। बी से वाई आया अपोजिट दे रखा है, एस से एच आया अपोजिट दे रखा है, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, ओ से चालू होगा, ठीक है। ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, आर से चालू होगा। और ए का डी का अपोजिट डब्ल्यू, यानी कि एफ का अपोजिट ही आएगा, यू आएगा जो कि आप ऑप्शन नंबर आपके ए में मौजूद है। अगला सवाल आपका दे रखा है 3 4 10। इसमें क्या आएगा? 3 4 10 अगर यहाँ पर करें हम, क्या हो सकता है? हाँ, दो का एक कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर सिर्फ, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर नहीं, ये तो नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। 4 16 तो नहीं, 32 आ गया। कुछ ना कुछ मल्टीपल करके होगा, मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 1 कर दो, 4 3 का नम 3 प्लस 1 4, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस 2 10 त्याई 30 प्लस 2 प्लस 2 जोड़ना पड़ रहा है इसमें। 10 त्याई 30 प्लस 2, कौन सा पद गलत है? अच्छा, तो यही गलत होगा, 33 होना चाहिए अगर 3 करेंगे यहाँ पर। फिर 4 गुना कर, 4 3 12, 4 3 12 3 4 3 12, 1 4 3 12 1 13 प्लस 4 4 2 6, सही तो है। यहाँ पर 5 का 5 6 का 30, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 6 5 30, 6 जोड़ेंगे, ये भी ठीक है। यानी कि 32 के प्लेस में 33 आना चाहिए था। ये वाला आपका अलग होगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या है? ए का मतलब है प्लस, ए का मतलब है प्लस, कहीं नहीं है। बी का मतलब है गुणा, बी का मतलब है गुणा भाई, बी का मतलब है गुणा। सी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है माइनस। डी का मतलब है डिवाइड, डी का मतलब है डिवाइड। यहाँ पे एक्स रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 सबसे पहले कट जाएगा। इधर क्या बचेगा? 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला सवाल आपको दे रखा है, इसमें कौन सा युग्म अलग है? 14 दूनी 28 गुणे 2 प्लस 2, 2 8 16, 2 3 6 7 माइनस 2 है इसमें। 26 दूनी 52 प्लस 2, 42 दूनी 84 प्लस 2। सिर्फ माइनस 2 आपका इसी सी बी नंबर में है, तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बाकी सब में प्लस 2 आ रहा है। देखो इसमें पहले जंगल, झाड़ी, पेड़, पत्ता, तो सबसे पहले देखो जंगल होगा। सबसे पहले तो जंगल होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। जो 1 से स्टार्टिंग तो है नहीं, एक जंगल के बाद क्या आना चाहिए? जंगल के बाद क्या आना चाहिए? पेड़ आना चाहिए। जंगल में पेड़ होते हैं। 1 के बाद 3 आना चाहिए, 1 के बाद 3 है, ठीक है। 1 के बाद 3 है, 1 के बाद 3 है। फिर पेड़, पेड़ से झाड़ियाँ बनती हैं, तो झाड़ी बन गई। फिर पत्ता होगा, यही वाला होगा। ए नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल देखो, इसमें क्या है? एम से एन, एम एन, एफ यू अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है, के एम अपोजिट नहीं है। ये वाला आपका गलत है, डी नंबर। अगला देखो भाई, अगले में क्या होगा? अगले में आपको दे रखा है, आप यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। ये गलत, डी नंबर भी गलत है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके पास बचे। अब प्लस को देख लो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देख लो, इसमें आक्रोश अपराध होता है, ठीक है। उत्साह क्या होगा? उत्साह से उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर। अगला सवाल, अगले में क्या है? यहाँ पर अगर देखें तो 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 गुणे 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 1 11 गुणे 2 प्लस 1, 11 दूनी 22 माइनस 2, 11 दूनी 22 माइनस 2, 20 दूनी 40 माइनस 8। ये कैसे? ये तो नहीं बन रहा, कुछ और यहाँ पर, यहाँ पर है 3 का, यहाँ पर है 6 का, यहाँ पर कितना है? 9 का, यहाँ पर कितना है? 2 और 1, यहाँ पर 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 3 चौक 12, 3 5 15 आना चाहिए। 5 2 7, 2 और 3 1 4, फिर 3 5 15, 3 6 18, 8 7 15, 4 1 5 1 6, 47 आना चाहिए। 47 यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। डिफरेंस निकालना था ओनली। इसमें कौन? लंबा ऊंचा अपोजिट है,
लंबा ऊंचा अपोजिट कहाँ है, सेम ही है। सभी कोई नहीं, ये तो अपोजिट है। सकड़ा चौड़ा सकरा, ये भी अपोजिट है। नुकीला और कुंद, ये भी अपोजिट है। ये भाई सिनोनिम है। पहला ये ऑप्शन आपका अलग है क्योंकि दोनों इसमें सेम दे रखे हैं। अगला देखो इसमें क्या आएगा। इसमें दे रखा है 4 है, 4 9 9 16 भाई। 2 का स्क्वायर देखो 3 का, फिर 3 का 4 का, 4 का तो 5 का, 25 होना चाहिए। 25, 5 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला देखो भाई, अगला क्या है। बी के बाद जेड आया 1 2, फिर 1 2 एक्स आया, फिर 1 2 वी आया, 1 2 टी आया, 1 2 आर आएगा। आर से चालू होगा, आर से 2 ऑप्शन हो गए। वी से एक्स है, वी से एक्स, वी से एक्स 1 2 जेड आएगा, 1 2 बी आएगा, 1 2 डी आएगा, 1 2 एफ आएगा। एफ आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में। जीएस में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में निरूपित करते हैं। तो बायोलॉजी में हमने टारगेट आपको कंप्लीट कर दिया। आपको पता है यू कैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक की कोशिकाओं को नामित करती हैं। किसको नामित करती हैं, यूकोरियोटिक कोशिकाओं को। नेक्स्ट देखो, लोहे पर जस्ता की जो परत जम जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम में किस में 21 से घटाकर 18 वर्ष उम्र कर दी गई है। 21 से 18 वर्ष, 21 से 18 वर्ष जो है 73वां तो नहीं है, 86वां 74वां 61वां संविधान संशोधन है जिसके तहत हमारी जो उम्र है मतदान करने की वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। अब देखो इसमें क्रम चेक कौन सा सबसे पहले हुआ, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हुआ है, अहमदाबाद या चंपारण या सत्याग्रह या जलियांवाला हत्याकांड। तो सबसे पहले देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, चंपारण। तो चंपारण की वजह से 2 आ जाएगा सबसे पहले। 4 और 1 में कौन आएगा, अहमदाबाद हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड देखो लास्ट में हुआ था, ठीक है, लास्ट में हुआ था, सत्याग्रह की बाद भी, ठीक। तो सबसे पहले अहमदाबाद वाला आएगा, अहमदाबाद वाला यानी कि अहमदाबाद मिल हड़ताल। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट होना चाहिए। फिर 2 के बाद 1 आएगा। अगला देखो, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि निबंधन शर्तों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, ब्रिटिश अपने सहयोगी की सुरक्षा करेंगे, बिल्कुल है। अन्य सहयोगी, ये तो सही होना चाहिए, सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौता करने युद्ध भाग लेने में स्वतंत्र। भाई देखो कोई चीज़ है यदि संधि है तो स्वतंत्र तो नहीं हो सकता, स्वतंत्र तो नहीं होगी, ये बात गलत हो सकती है। सहयोगी के राज क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैयार, तो बिल्कुल है, निगरानी के लिए होता था। सहयोगी को ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल के रख रखाव के लिए संसाधन मुहैया कराने होंगे, भी बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पर बी नंबर, बी नंबर आपका अलग हो जाएगा। देखो गणगौर राजस्थान, गणगौर जो है आपका राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस देवता को समर्पित है, तो आप सभी को पता है विष्णु देवता को संबंधित है। अक्षांश वाली जो रेखा है जलवायु को प्रभावित करते हुए मध्य भारत के मध्य से होकर गुजरती है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे भाई, कर्क रेखा बोलते हैं। देखो ये इसमें क्या कहा गया, कौन सा संविधान है, एक भारतीय नागरिक को कहीं भी जाने या स्वतंत्र घूमने का अधिकार है। तो 19 यानी कि डी, 19 डी नंबर का पार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी नंबर आपका राइट होगा, ठीक है। पार्ट भाई जरूर पढ़ लीजिएगा। इसरो में क्या कहा गया, अपने 2024 सक्रिय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम में स्टार्ट का पूरा नाम क्या है, स्टार्ट का पूरा नाम क्या है, स्टार्ट देखते हैं, कोशिश करते हैं। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला तो गलत हो जाएगा। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होगा, ये भी गलत, 2 ऑप्शन। टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च ट्रेनिंग या इसरो में स्टार्ट, START, ये वाला होना चाहिए। ए नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो भाई, एक सेकंड इसको हिंदी में करते हैं। इसमें क्या कहा गया आपसे, बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों को के लिए नियमों का संग्रह कौन था। नियमों का जो संग्रह है वो विनय पिटक था। कौन था भाई, विनय पिटक, विनय पिटक। अगला देखो, मुस्लिमों के लिए निर्वाचन मंडल का उपबंध किस में किया गया था।
ये तो नहीं पता यार, इसको स्किप करते हैं। चोल शासकों में किसने तंजौर में निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था? ये कौन था भाई? तंजौर, विजयालय। विजयालय हो जाएगा, विजयालय। विजयालय। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बैटरी में जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा होती है, और रासायनिक ऊर्जा वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। रासायनिक ऊर्जा चेंज होती है विद्युत ऊर्जा में। 1960 की बात हो रही है, 19 सॉरी सॉरी 1206 से 1290 तक पर भारत शासन करने वाले प्रथम प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम कौन सा है? अच्छा देखो, सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, फिर इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश की बेटी हो गई रजिया सुल्तान। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें हमें करेक्ट लग रहा है। कौन सा मूसला जड़, जड़ की बात हो रही, जड़ कौन सी? देखो मक्का, मक्का प्याज, ये तो जड़ नहीं है, मक्का तो जड़ नहीं है भाई, ये तो गलत है। गाजर आलू, तो गाजर में आलू को तो जड़ नहीं कहा गया है, आलू को जड़ भाई नहीं कहा गया है, गाजर को आलू को जड़ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो एक ही बचा सलजम और ये टिपियो का, ये पता नहीं क्या है। सलजम तो पता है, बट टेपियो का पता नहीं क्या है। बट मक्का आलू को यहाँ पर जड़ नहीं कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये जड़ नहीं होती है आलू। भारत के संविधान 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? कब किया जाता है? हर एक 5 वर्ष बाद किया जाता है, 5 वर्ष की समाप्ति के बाद। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद वित्त वर्ष का गठन किया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगला देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक है तो गुलाम वंश की स्थापना इसने की थी, गुलाम वंश की। नेहरू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो नेहरू ट्रॉफी एक फेमस ट्रॉफी है, जो कि आपकी टेनिस तो नहीं है, नौका दौड़ से हो सकती है, हॉकी भी नहीं, बैडमिंटन भी नहीं है। नेहरू ट्रॉफी आपकी नौका दौड़ से हो सकती है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, हाँ नेहरू नौका, ठीक है, ये हो सकता है। अप्रैल 2024 तक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA की वर्तमान स्थिति क्या है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये तो नहीं पता भाई। ऊर्जा एजेंसी, ये पता नहीं रत्न क्या है। गुप्त काल में ब्राह्मणों की जो दो दान भूमि जो दान में दी जाती तो उसे क्या कहा जाए? ब्राह्मणों को देवदान बोला जाएगा, उसे ब्राह्मणों को दान में दी गई ना, देवदान हो सकता है। भारत में लिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है? कॉफी उत्तराखंड या कर्नाटक, दो में से कोई एक हो सकता है। उत्तराखंड की दे रहे, उत्तराखंड, असम, असम हो सकता है क्या? असम, उत्तराखंड, असम की दे रहे। अगला देखो, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिवा क्या है? शक्ति और शिवा क्या है? प्राचीन गंगा के प्राचीन तारे, धाराएं जो आकाश गंगा का निर्माण खंड है, आकाश गंगा भीतर निहरकाएं, या तारामंडल। थोड़ा सा ये हमें लग रहा है कि प्राचीन तारे हैं, आकाश गंगा के प्राचीन तारे, थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यही हो सकता है। इसमें देखो सबसे पहले कौन आया, कालक्रम के अकॉर्डिंग बनाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें तो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बाद इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, एक के बाद चार, एक के बाद चार, एक के बाद चार, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सबसे लास्ट शासक हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या है? भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर कमजोर हो जाता है। उत्तरी मैदानों पर, उत्तरी मैदानों पर क्या हो सकता है? ऊपरी का सबसे ऊपर वाला ऊपरी स्तर का गर्त ही होगा जो कमजोर होगा, यही होना चाहिए, यही होना, ऊपरी स्तर का गर्त ही होना चाहिए। अगला देखो, आ जाते हैं अपने भाई क्वांट वाले सेक्शन में। क्वांट का पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक सभागार में कुछ छात्रों को बैठाया जाना है। जब उन्हें 8, 9, 11 पंक्तियों में बैठाया जाता है तो हमेशा 3 छात्र बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता, जबकि उन्हें जब 15 बैठाया जाता है तो बैठने के लिए स्थान मिल जाता है। तो छात्रों की संख्या तो 1000 से अधिक थी, तो सभागार में न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, इनको बैठाना है, इतने लोगों को बैठाना है, इनका एलसीएम अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? देखो 8, 9, 11 और 12। ठीक है,
इसमें सबसे पहले देखा जाए 11 का मल्टीपल तो आंसर में आएगा ही आएगा, 11 का मल्टीपल तो आएगा। 3 घटाने के बाद 11 का मल्टीपल होगा। 3 2 2 2, 4 7 5 2, 3 6 5 8, 4 1 8 3 2। 11 का मल्टीपल इनमें से कौन है? सबसे पहले 3 2 5, 2 2 4 ये वाला गलत है। 5 4 9 7 2 9 ये वाला है। 5 3 8 8 6 14 ये नहीं है। और ये 8 4 12 2 1 3 ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है ये नंबर, क्योंकि भाई देखो कहते हैं ना कि इसमें 3 छात्र रह जाते हैं, यानी कि 3 छात्र इसमें जोड़े गए होंगे सबसे पहले, ठीक है। 15 बैठाया जाता है पूरे बैठ जाते हैं, तो 3 मान लो अगर इतने इतने बैठाए गए होंगे तो 3 आपके स्थान बच जाएंगे, तो 3 बचने चाहिए। तो 3 बचने पर हमने 3 3 सब में घटा दिया। तो ये होगा सबसे आसान करने का तरीका, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगला देखो, जब इतना कम हो जाता है, मतलब 100 से 120 कह दो, तो 100 से 80 सॉरी कम हो जाता है, तो लाइटों की संख्या 140 हो जाती है। तो कहता है बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? 12 8 96 और ये 100, सॉरी 14 6 84, 1 सेकेंड, 16%। ये क्या कर रहे हैं हम? 14 6 84 गलत है, 1 सेकेंड भाई। लाइटों की संख्या बढ़ जाती है, डिवाइड करना पड़ेगा ना यहाँ पर, ये डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। 20 और 4 दूना ये 8, तो 12 ही आना चाहिए यहाँ पर, 12 ही आना चाहिए। कैसे देखते हैं? 12 आना चाहिए। या तो आप ये कह सकते हैं ऐसे कि 100 से 120, 100 से 80 हुआ, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 100 से 140, तो क्रॉस करा देते हैं, तो 140 से 80 से 140 डिवाइड जब होगा तो ही तो आएगा। 0 से 0 बढ़ गया, 80 हो गया, और 8 60 की वृद्धि हुई कितने में? 60 में वृद्धि हुई 80 में, तो 0 0, 2 3 6, 2 चौको 8। 1 सेकेंड यार, क्या हो रहा है भाई? देखो, जब लाइटों का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो बेची गई लाइटों की संख्या 40 बढ़ जाती है। संख्या 40 बढ़ जाती है, मूल्य जब कम हो जाता है तो संख्या में 40 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि 25% मूल्य जब कम, 25% मतलब 20% मतलब 1/5, यानी कि 1 कम हो जाता है, यानी कि 5 से कितना हो जाता है? ये 4 हो जाता है, तो संख्या बढ़ जाती है। संख्या 40% मतलब कितना होता है? 40% मतलब 100 कर दो, 0 0, 2 दूना 4, 2 2/5, तो 5 से 7 हो जाती है। पहले 25 रुपये में बिकती थी, अब 7 चौक 28 रुपये में बिक रही है, यानी कि 3 का प्रॉफिट हो रहा है 25 में। और गुड़े 100 में कितना? 25 चौको 100, 4 3 12, यही तो अभी भी निकला था ना हमारा, यही तो आएगा, 12 ही आएगा। अगला देखो, अगले में क्या है? एक मिश्रण जो एसिड है 10%, 30% एसिड है, मिलाया जाता है तो इतना मिलता है। एलिगेशन लगा दो इसमें, 5 आ जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 5 करना 5, 5 3 15, 1:3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में मौजूद है? सी में। अगला देखो भाई, अगले में क्या है? एक कोरियर ने 8 पार्सल हैं और इनका औसत भार निकालना है। जोड़ते जाओ भाई, इनको जोड़ो, ये और ये मिलाकर तो कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे जोड़ लो, 7 4 11, 7 और 4 11, तो 1.1 हो गया ये, ठीक है। कितना हो गया? 1 1 2, 2 हो गया, और 2 1 3 हो गया। यहाँ पर 3.5 और जोड़ दो, 0 3 3 6 1 7 हो गया, 0.7, 0.7 0.7, 1.4 हो गया, 1.8 हो गया, 1.8, 1.8 और जोड़ लो, 3 2 5 1 6.8 हो गया। फिर यहाँ पर इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 0 5 5 10, 9 9 7 16 1 17, 17 1.7 और जोड़ लो इसमें, 8 7 15, 6 1 7 1 8, इतना आ गया। अब इसमें क्या है? कितने? 8 है, 8 का भाग देना है, 8 एक अन्नम 8, ये तो गलत आ रहा है यार, एक कहीं है ही नहीं है, कहीं गलत कर दिया हमने जोड़ने में यार। फिर से जोड़ो इनको, ये हो जाएगा 1.5, 1.25, 1.35, 750, 950, 0.7, 0.4, 0.5, ठीक है। तो 0 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 लगा दो सबसे पहले, ये 0 0 आ जाएगा। 5 चौक 20, 2 हासिल, ठीक है। 5 2 7 3 10, 10 7 17, 17 9 26, 26 7,
26 7 33, 33 और 4 37, 37 और 5, 37 5 42, 7 5 12 42, 42 2 44, 44 4 हासिल, 4 3 7 आ जाएगा। 8 का भाग दे दो इसमें, 8 9 72, 8 9 72 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो, 8 दुनाई 16, 4 जीरो 8 5 आए, 925 के समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपके सी में। अगला सवाल देखो भाई, 10 दिनों में पूरा करना था, 270 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, बट 180 व्यक्ति ही काम करें तो कितने दिन में समाप्त? 9 तिया 27, 9 दुनाई 18, 9 तिया 27, 9 दुनाई 18, 2 पंच 10, 5 3 15 दिन। 15 है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई। अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है? सितंबर में बेकरी क्यू और क्यू, सितंबर में बेकरी क्यू और यस एक साथ बेचे गए, क्यू यस। 9 4 13, 8 5 13, 1 14, 1 1 2 1 343। फिर नवंबर में, ये नवंबर में है, बेकरी पी और आर है, पी और आर अंतर निकाला था, 8 8 16, 6 6 12, 1 13, 1 1 2 1 3, कितने का अंतर? 13 में 6 गया, 7 7 का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है? रेशनलाइजेशन कर दो इसको, 5 माइनस रूट 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, बस 2 पंचे 10, 2 रूट 3, 5 रूट 3 प्लस 3, 10 3 13 माइनस 5 2 7 रूट 3। तो x की वैल्यू 13 होगी प्लस की, y की वैल्यू माइनस की 7। ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है? चतुर्थानुपाती 32 गुणे 0.84 बटे 0.48, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। किससे कटेगा ये? इसको काट देते हैं 6 से, 6 8 48, और इसको काट देते हैं किससे? 6 का नम 6, 6 चौको 24, 6 का नम 6, 6 चौको 24, 2 से 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 4 8 32, 8 सत्ते 56, 56 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। अगला सवाल, अरुण किरण से बड़ा है, अरुण जो है किरण से बड़ा है, ठीक है, अंतर 20 साल का है, ये बड़ा है। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 5 गुना था 5 वर्ष पहले। अगर मान लेते हैं ये, अगर यक्स प्लस 20 है और ये यक्स है, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी? यक्स 5 साल पहले की यक्स प्लस 15 और यक्स माइनस 5। अब इसमें क्या कहता है? किरण से 5 गुना ये था, तो 5 गुना इसमें करा दो, बराबर कर दो। x प्लस 15 बराबर 5x माइनस 5 5 25, तो इधर आ जाएगा 4x बचेगा, ये इधर चला जाएगा, तो 0 2 1 3 1 4, तो x की वैल्यू 10 आ गई। आपसे अरुण की पूछी गई है, तो x प्लस 20 30 साल हो जाएगी, 30 साल आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 68 भाई 100 वोट पड़े मान लो, ठीक है, 100 x, इसमें से 68 मत अवैध हो गए, ये लो 68 चली गए। अब बचे हमारे पास इतने बचे हमारे पास, ठीक है। वैध मतों में 52 जो मिला, 52 से जीत हासिल की 52% मतों से, और इतने परसेंट, अच्छा तो 100 में घटा दो पहले, 10 में 4 गया, 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4 का डिफरेंस है, यानी कि 4% मतों से जीता। कितनी है? 98 दे रखा है ये, तो 4 से तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 2 दूनाई 4 और 2 चौको 8, 2 नाम 18, 2 पंचे 10 और 0, 5 ने 45, 4 हासिल, 5 चौक 20, 4 24, ये 68 इस साइड जुड़ जाएगा, 8 6 5 11, 4 1 5 2। इसमें 100 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 25 18, 25 18, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी 100 एक्स की, 25 18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, मिहिर ने 625 रुपये में एक पुस्तक खरीदी थी, इतने में बेच दिया, तो 5 12 में 5 गया 7, 75 का 55, कितने, सॉरी 1 सेकेंड गलत कर दिया हमने, 625 में गुड़े 100, 25 3 75, 25 55 625, 25 को 6 4 3 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल, अगले ने रखा चक्रवृद्धि ब्याज की राशि से इतनी हो जाती है जब दरें ये थी, तो 12.5% मतलब होता है 1/8, तो 8 से 9 हो गया ये सबसे पहली बात। फिर ये 18 तो 20/3, तो 0 0 से 1 0 0,
ये हो जाएगा 30 से 32, 30 से 32। फिर ये 16 × 48 2 50/3, 50/3 मतलब 1/6 कह सकते हो। 6 से 7 आ गया, कुछ कटेगा इसमें, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनाई 6, सॉरी 3 त्रिकाई 9, 3 से 3 कट गया, 10 बचा। फिर 2 से काट देंगे, 16 बार में कट जाएगा। 8 दूनी 16 आ गया, 2 पंचे 10 आ गया, सिर्फ 5 से 7 बचा, 5 से 7। तीसरे वर्ष की ब्याज निकालनी है, यानी कि 7 का मल्टीपल आएगा। आपसे की चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हो रही, चक्रवृद्धि इतनी राशि, 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है, तो 5 दूना 10, 2 दूना 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छंग 12। और यहाँ पर तीसरे वर्ष के निकालना है कि इन दोनों का अंतर कितना, एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 की वैल्यू दे रखी है ना, सारा चीज तो कट गया, 5 राशि इतने रुपये हो जाते हैं। अच्छा 7 की वैल्यू, सॉरी 7 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, तो 7 न्याय 63, 7 दूना 14, 9200। एक की वैल्यू निकालने तो यही आएगी, 9200 भाई, 9200। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, एक फल है रस और पानी, यानी कि इसमें वाटर कह दो, इसमें जूस कह दो, जूस और वाटर, तो 15:1 है। 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर मिलाया जाता है, तो फल के रस और पानी, फल का रस यानी कि जूस कह सकते हो। ये नहीं आएगा भाई, इसको स्किप करेंगे। अगला देखो, 5 लड़कों को 16 पंचे 80, 4 और लड़के आ गए, अच्छा इतना है, तो 16 + 3/12, 3 का 3, 3 चौक 16 चौक 64, 65/4 गुणे 4, 4 4 कट गया, 65 आ गया इसका। 65 कैसे आ गया, 16 है ना, 16 + 1/4, 16 चौक 64, 65/4, सही तो है। और 4 लड़कों का 4 4 से 65 ही आएगा ये, तो 5 8 6 14 हो गया। पांचवें लड़के की औसत घटाना है, सॉरी घटाना है, तो 5 लड़के 4 लड़के ये हो गए, 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 15 वर्ष आ जाएगी, 15 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, अगला देखो, 600 व्यक्ति हैं किले में, प्रत्येक का इतना है, तो यानी कि 600 गुणे 180 दिनों का खाना, ठीक है, 35 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है, 35 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है। यदि 300 लोग और बढ़ा दिए जाएं, 300 लोग और बढ़ा दिए जाएं, 300 लोग बढ़ा दिए जाएं, यानी कि पहले 900 व्यक्ति हो गए, अच्छा 900 व्यक्ति हो गए, तो खाद्य की मात्रा 150 ग्राम कम कर दी जाए, 150 ग्राम कम कर दी जाए, तो 30 दिनों तक चलेगी। तो कितने दिन तक पर्याप्त होगी, इसका डिवाइड कर दो सीधा, 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सबसे पहले 9 दूनाई 18 कट गया, ठीक है, ये 30 दूनी 60 हो गया, 2 दूनाई 4, 7 का देखो तो मल्टीपल आएगा ही आएगा इसमें, 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है, तो ये बनेगा कितना 4, ये मान लो 7 × 35, 7 चौका 28, और ये गुणे 5, ये 5 कहाँ से आ गया, 5 कहाँ से कटा, 30 दूनी 60, 5 हमारे पास एक्स्ट्रा कैसे बच रहा है, 5 कहीं से नहीं काटा, क्यों, पर ये 7 का मल्टीपल तो आएगा, देखो 7 का मल्टीपल तो आएगा ये, ठीक है, क्योंकि 7 बच रहा था यहाँ पर, 7 का मल्टीपल तो आएगा, बट हमारे पास 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। 150 ग्राम प्रतिदिन, और ये प्रतिदिन इतनी थी तो 30 ही आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 35 दिनों के लिए पर्याप्त था, ये भी ठीक है। 300 लोग और कर दिए गए, 900 लोग हो गए, ये भी ठीक है। कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा भोजन, बात तो वही है ना, 600 व्यक्ति हैं, 300 लोग और बढ़ा दिए जाए, 900 हो गया, तो 0 से 0 काट दिए गए, 2 ठो, 9 दूनी 18, 2 हो गया, 30 दूनाई 60 हो गया, 30 दूनाई 60 कहाँ से हो गया, एक 5 बचेगा ना यहाँ पर, ये 5 से 5 कट जाएगा भाई, 28 ही आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 28 ही आएगा, कोई 5 नहीं बच रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। इसमें देखो, एक नल किसी को P घंटे में भर सकता है, नीचे लगा Q घंटे में खाली कर रहा है, और कहता है टब 8 घंटे में भर जाता है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, क्वेश्चन ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, चोर इंस्पेक्टर का पीछा कर रहा है, ठीक है, इंस्पेक्टर इतना मीटर दौड़ता, चोर इतना मीटर दौड़ता, चोर कितना मीटर पकड़ लेगा, बस सिंपल सी बात है।
तो इसमें पहले इनका डिफरेंस देख लो, 6 का है, 6 का भाग दे दो इसमें सीधा सीधा, 6 का 12 है ना, 12 का भाग दे दो, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 24 मिनट आना चाहिए वैसे, 24 मिनट में पकड़ ले गए, सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ नहीं था। अगला देखो, 3 भुजाएं हैं आयत की, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 8 तिक 24, 3 गुणे 8, तो 3 का तिछंग 18, 1 हासिल, 3 चौक 12, 3 अठी 24, 28 से 8 का 9 8 यानी कि 9 आ गया, 9 तिया 27, 9 अठी 72, 7 2 9, 7 2 9, 2 2 नाम 18, 2 नाम 18 19 198 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, एक ये ट्रायंगल आपको दे रखा है, सिंपल सी बात है, पी क्यू आर दे रखा है, क्यू आर यस, ये मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु है भाई, ये दोनों इक्वल है, तो पी एस और एस आर बराबर है, पी एस और एस आर ये भी बराबर है, ठीक है, तो क्यू आपका 48 है, अगर ये 48 सबसे पहली बात भैया, तो ये भी 48 होगा हमारा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, ये 48 है तो ये भी 48 होगा, तो यस पी आर बताना है, यस पी आर, एंगल कैसे बराबर हो सकते हैं, ये दोनों एंगल नहीं बराबर होंगे, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एंगल नहीं बराबर होंगे, पर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों एंगल जरूर बराबर होंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, तो भुजाओं के सामने के एंगल जरूर बराबर होंगे। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये x था तो ये भी x रहा होगा, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 48, 10 में 8 गया 2, 7 7 में 4 गया 3 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12, x की वैल्यू आ जाएगी 44, तो x की ही वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 44 आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये 44। एक्स 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 अच्छा, एक्स 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 3x और ये 48, 10 में 8 गया 2, 7 7 में 4 गया 3 और यहाँ पर 1 आ गया, 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, यस पी आर निकालना था, यस पी आर ये x ही तो होगा, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। 180 8 में 6 गया, चलो इसको एक बार बाद भी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा अगर कोई डाउट होगा तो इसको बाद भी हम देख लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, एंगल इक्वल है तो इक्वल होना चाहिए ना, एक सेकेंड थोड़ा सा, अगर जैसे हमने ये फिगर बनाया था, हमने जैसे फिगर बनाया था पी क्यू आर, ये हमने फिगर बनाया था, ठीक है, पी क्यू आर, अगर यहाँ से ये था, ये दोनों बराबर थे, तो ये अगर 48 था, तो ये क्यू अगर 48 था हमारा, क्यू अगर 48 था, ये 48 था, क्यू अगर 48 था और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो जो P होगा वो भी हमारा 48 होना चाहिए, P होगा वो भी हमारा 48 होना चाहिए था, 48 होना चाहिए था। जैसे ये भुजा बराबर है, तो ये वाला 48 होना चाहिए था, तो ये x है तो ये भी x, मान लो ये दोनों बराबर है, तो 2x निकालना पड़ेगा, 2x प्लस 48 दुना 96 बराबर 180, कुछ ऐसे करना पड़ेगा, 10 में 6 गया 4, 7 में 17 में 9 गया 8, 2 चौक 8 2 42 आएगा, 42 आएगा भाई, ये एग्जैक्टली राइट होगा, क्यों, क्योंकि हमने भाई जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी तो बराबर होंगे ना हमारे, ये चीज़। अगला देखो भाई 20 नंबर, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है एक मीनार h ऊंचाई की, एक मीनार h ऊंचाई की है, h ऊंचाई की है, कोण अल्फा है, उन्नयन कोण ये अल्फा है, h/2 दूरी पर आने पर कोण आपका बीटा हो जाता है, कोण आपका बीटा हो जाता है, तो tan बीटा रेशियो tan अल्फा आपको निकालना है, कितना होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा आपको निकालना है। तो अगर यहाँ से आप tan अल्फा की वैल्यू निकालें, tan अल्फा तो क्या आ जाएगा, h अपॉन में इसका नाम दे दें ABCD, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा पूरा, ठीक है, BC को लिख सकते हो BD प्लस DC, BD प्लस DC, DC की वैल्यू दे रखी है आपको h/2, ठीक है। इसी प्रकार tan अगर यहाँ से आप बीटा निकालोगे तो h अपॉन में BD आएगा, h अपॉन में BD आएगा, h अपॉन में BD आएगा। अगर यहाँ से ये BD हो गया, तो अगर यहाँ से पूरा आप ऐसे निकाल लेते, अगर इसको हम पूरा BC ही मान लें,
तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन टेन अल्फा, एच अपॉन टेन अल्फा आ जाएगा। और इसको हम लिख दें बी सी को बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सेकंड, क्या निकल के आया यहाँ पर निकल के आया बी डी माइनस डी सी बराबर कह सकते हो एच अपॉन में टेन बीटा, और यहाँ से बी सी बी डी, जो बी डी की वैल्यू निकल के आई वो निकल के बी डी की एच अपॉन में टेन अल्फा। डी सी की वैल्यू निकालना तो ये इस साइड आ जाएगी एच अपॉन में टेन बीटा। रेशियो निकालना था दोनों का, रेशियो निकालना है। अगर अब रेशियो निकालें, इतना हो गया, ये निकल आई किसकी वैल्यू, डी सी की वैल्यू निकल आई। इधर है एच अपॉन में टेन बीटा, इससे तो कट गया, ये इस साइड आ जाएगा वन अपॉन टेन बीटा, तो 2/10 बीटा हो जाएगा बराबर 1/10 अल्फा। तो ये 2:1 बन रहा है हमारा, 2:1 बन रहा है। ये कहाँ पे गलती कर दी हमने, एक सेकंड, टाइम भी यार कम बचा है। अगर हम इसको ऐसे बना लें ए बी सी, यहाँ पर डी बना दें, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये h/2 है, ठीक है। अगर यहाँ से टेन अल्फ़ा बस हम निकालें तो टेन अल्फ़ा कितनी आ जाएगी, टेन अल्फ़ा आ जाएगा h अपॉन में बी सी, सीधी सीधी बात ये सिंपल सी पहले। और यहाँ से अगर बी सी हम निकाल दें तो h अपॉन में टेन अल्फ़ा हो जाएगा, h अपॉन में टेन अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हम अब बीटा यहाँ से निकाल दें, टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा h अपॉन में बी डी, और बी डी को लिख सकते हो टोटल में ये बी सी माइनस h/2, टेन बीटा लिख सकते हो h अपॉन में बी सी, बी सी पूरा में इतना घटा दो तो बी डी निकल आएगा, पूरा में इतना घटा दो बी सी माइनस h/2, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम रखें टेन बीटा बराबर h अपॉन में टेन ये अल्फ़ा माइनस h अपॉन में h/2 आ गया। अगर h से h हम यहाँ पर काट दें तो टेन बीटा बराबर हो जाएगा 2 टेन अल्फ़ा अपॉन में 2 माइनस टेन अल्फ़ा। तो यहाँ से टेन बीटा टेन अल्फ़ा निकालेंगे 2/2 माइनस टेन, ये वाला आएगा भाई। अरे यार, अगला देखो भाई, अगले में क्या आएगा, ये रखा है तो यहाँ से कॉमन ले लो तो ऊपर बनेगा a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी। नीचे क्या बनेगा, इन दोनों के a प्लस बी प्लस सी वाला कट गया, a माइनस बी माइनस सी ऊपर बनेगा और a प्लस बी माइनस सी नीचे बनेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ही है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें क्या है, 16 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना, 16 वर्ष पहले थी, मान लेते हैं पिता है, ये पुत्र है, सन है, 4 वर्ष 16 साल पहले, p माइनस 16 यहाँ पर लिख दो और ये यस माइनस 16 आप यहाँ पर रख दो। ये पुत्र की आयु की 4 गुनी थी ये, तो 4 गुना इसमें करा दो, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पर कहता है कि पिता की आयु बेटे की आयु से 2 गुनी थी, बेटे की आयु की 2 गुनी थी, तो ये 2x हो गया, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हो कि यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पे 2x लिख दो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2x माइनस 16 बराबर 4x 16 चौक 64, तो ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड, इसको इस साइड ले आओ तो 2x बचेगा, ये इस साइड आएगा 64, तो 64 इसमें घट जाएगा, 14 में 6 गया 8, 5 में 1 गया 4, तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 24 आ जाएगी x की वैल्यू। तो उनके बीच अंतर कितना है, अंतर 24 का आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है 2 महत्तम सम लघुत्तम सम, एक संख्या इतनी है 48, 12 चौक 48, 4 3 12, 4 6 24, 36 आ जाएगा, 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर सॉरी। अगला देखो, एक सेकंड सही किया ना हमने, 36, एक सेकंड गलत कर दिया हमने, ये बटे 48 आ जाएगा, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 12 चौक 48 और ये 42 या 36, 2 1 12, अंतर पूछ रहा था भाई, अंतर पूछ रहा था। अगला देखो,
इतना मूलधन पर चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर इतना 3 वर्ष में। तो पहली वर्ष दर इतनी, दूसरे वर्ष कितनी, तीसरे वर्ष कितनी है। तो 4 2 6 6 सॉरी 5 2 7 7 4 11, तो 11 हो जाएगा। और ये 11 गुणे इतना और गुणे 3/100, 0 0 11 33 00 इतना आ जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 102, 100 से 104, 100 से 105। यहाँ पर करेंगे तो जीरो काट दो पहले, 2 5 10 0, 2 5 2, 2 1 9 2, 2 5 10, ये 5 बार, 5 2 9 10 0, 4 4 4 2 9 8, 4 5 20, 4 2 9 8, 4 6 24। यहाँ से 5 5 2 9 0, 5 5 2 9 10, 5 1 5, तो 5 2 9 10, 2 5 1 2 और 5 2 9 25, 2 9 50, 1 0 लगा दो, 5 2 9 10, 3 0 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 5 30, 2 का नम 2, 2 5 10, तो 6 2 3 1, यहाँ पर 21 21, 2 का गुणा करा दो सीधे सीधे बस, 2 6 12, 2 2 4 1 5, 2 3 6, 2 का नम 2, तो 6 2 2 4, 5 3 8, 6 1 7 और यहाँ पर 2। कितना ज़्यादा है यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा है 7 8 4 6, इतनी यहाँ पर ब्याज मिली, यहाँ पर इतनी ब्याज मिली। 25 की वैल्यू इतनी है, तो 25 1 2 3 4, ये थोड़े 7 8 4 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर करोगे 3 0 से 3 0 सबसे पहले कट जाएंगे, 5 से काटोगे 2 का बस गुणा करा दो, 2 6 12, 2 चौको 8 1 9, 2 8 16, 2 7 14 1 15। यहाँ पर कितनी है, इतनी आ जाएगी। और 2/156, अरे यार 156 अगर करोगे तो 4 लास्ट में आएगा ही आएगा, 4 आएगा लास्ट में, 4 आना चाहिए। 4 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सिर्फ इसमें, ठीक है। 4 आना चाहिए, सिंपल सी बात, 4 आना चाहिए। 4 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, 4 आना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। 4 आना चाहिए लास्ट में, यही आएगा। अगला देखो भाई, 5 तो आ ही नहीं रहा था किसी भी हालत में। एक ठोस गोले के 2 लगता है, 4 भाग काट लिए गए, कितना पेंट लगेगा, ये भी नहीं पता, इसको स्किप करेंगे भाई। आ जाते हैं अपने इंग्लिश में। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेल्वेशन का क्या बताना है आपको, सेल्वेशन का आपको बताना है नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। आई कंसीडर बुक्स माई लॉस रेन वेस्ट, रेस्क्यू हो जाएगा, रेस्क्यू होना चाहिए, रेस्क्यू। अगला देखो, फाइंड योर फीट, फाइंड योर फीट का मतलब क्या होता है, टू बिकम कॉन्फिडेंस, टू बिकम कॉन्फिडेंस। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, दे मिस्ड देयर ट्रेन, दे मिस्ड देयर ट्रेन बिकॉज दे वर वेटिंग, बिकॉज दे वर वेटिंग ऑन द राइट, ऑन द नहीं होगा भाई, इन द होगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या बताना है, ठीक है। द कंडीशन दैट डेवलप व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू मेंटेन हेल्दी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पहला तो देखो गलत है, मिसन्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, हाँ माल न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, ये गलत है भाई, बी नंबर ही होगा। अगला देखो, इसमें क्या है, yesterday I went to have store to buy some groceries, yesterday I went to the store, yesterday I went to the buy some groceries नहीं होगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या है, सी हैज कंसिडर एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब क्या होगा, एक्सपर्टीज का मतलब होगा प्रोफिशिएंसी, और क्या, एक्सपर्टीज मतलब प्रोफिशिएंसी होगा, और क्या इसमें। अगला देखो, इन फॉर ए पेनी, इन फॉर ए पाउंड, इंटेंशनली इन्वेस्ट योर टाइम और मनी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क, ए नंबर ही होगा भाई, ए नंबर ही होगा। अगला देखो, नॉट फिट टू ईट, जो पीने खाने के लिए योग्य ना हो, पोर्टेबल देखो तो पीने योग्य होता है, इंडेलेबल हो जाएगा, सी नंबर सॉरी। नेक्स्ट, नलनी वाज नॉट सेटिस्फाई, नलनी वाज नॉट सेटिस्फाई, नलनी वाज नॉट सेटिस्फाई विथ हर बर्थडे ड्रेस, विथ हर बर्थडे ड्रेस, नलनी वाज नॉट सेटिस्फाइड, नलनी वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर बर्थडे ड्रेस, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में क्या है, स्टेज ऑफ, यहाँ पर
एक्सपीरियंस लीड यू टुवर्ड्स द मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू विल चेरिश फॉर एवर। अगला देखो, एज ट्विलाइट सेटल अपॉन द बस्टाइल सिटी, स्ट्रीट कम लाइफ विथ, ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, यहाँ से देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो गया, तो ए से है तो डी से, देखो बी से हो नहीं सकती सबसे पहली बात। द स्टोनर रोल्ड आर, ठीक है, पैसेंजर एंड फेरी, देखो सबसे पहले तो यहाँ से डी आना चाहिए, डी आना चाहिए, डी में से कोई एक होगा, तब डी आ गया, डी में से एक आ गया, बी आएगा कि सी आएगा, बी आएगा सी होगा। ऑफ दोज मैनेज स्कैम्बल ओवर और 19 सर्वाइव्ड, आई वेंट टू क्विकली, द मोस्ट दोज बोर्ड देयर डार्क फ्लोटिंग कैबिन्स हैड नो चांस, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, यानी कि पहले सी आया फिर बाद में बी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड साइड में सब में सही है, आई के साथ कुड आएगा, कैन आएगा, आई के साथ यू के साथ कैन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट होगा, डी नंबर। अगला देखो, द लिटिल मैन हैड मेड अस रिच, हैव मेड होगा, हैड कहाँ से हो जाएगा, हैव मेड होगा। हाँ, अगला देखो, परमानेंट मतलब टेम्परेरी, एंटोनिम है, परमानेंट का टेम्परेरी हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है देखो, दे वर टेकन अबैक व्हेन राजीव स्क्रीम्ड केयरफुली, नहीं एक्साइटेडली होगा, यही सही है भाई, ऑप्शन देखो बिल्कुल करेक्ट चिन्ह लगा था। अगला देखो, द कैप्टन फील वेरी प्राउडली, फील वेरी प्राउड, फील्स वेरी प्राउड। अगला, शीला प्रेफर कॉन्टिनेंट्स ब्रेकफास्ट, सो शी वाज लव इंडियन, सो एंड सो होना चाहिए, सो। अगला देखो, इसमें क्या है, पैलेस, पहला तो सही है, पैंट भी सही, पैकेट गलत, पॉकेट, POCKET होता है। अगला देखो, नेक्स्ट कोलेसल मतलब ह्यूज, तो स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, इन इकोनॉमिक्स ए कंस्ट्रक्शन, इंसेमिनेशन, रिसेशन इज ए बिजनेस साइकिल, कंस्ट्रक्शन पेन अपटर्न, रिसेशन होना चाहिए, यानी आप रिसेशन होना चाहिए, नहीं, ये कंस्ट्रक्शन। हाँ, अगला देखो, इसमें क्या होगा, सेलेक्ट द डिक्लाइन इन इकोनॉमी होगा भाई, इन इकोनॉमी होगा। अगला क्या है, इस पर ड्रॉप इन कंज्यूमिंग, इन स्पेंडिंग, दिस में ट्रिग्ड, सप्लाई ऑफ द ब्रस्टिंग ऑफ आना चाहिए, यहाँ पर ऑफ आना चाहिए। अरे यार भाई, टाइम ज़्यादा लग गया आज में, एक क्वेश्चन तो रह ही गया हमारा। अरे सबमिट हो जाओ भाई, क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू, ये कैसे भाई, सबमिट हो जाओ। अरे सबमिट तो हो रहा है, क्या कर रहा है, देखते हैं क्या हुआ यार इसमें। तब तक भाई सबमिट हो रहा था, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर हमारे न्यू हैं, ठीक है। देखते हैं आज का स्कोरिंग क्या रहता है। सबसे पहले देखते हैं 172 भाई 0.5 बना हुआ है, ठीक है, 503 रैंक है, और 98 परसेंटाइल थोड़ा सा डाउन हुई है। बट अगर हम ओवरऑल स्कोर देखें कि सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखें, सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहा हमारा, सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखें तो इसमें 50 रीजनिंग में है, 46 इसमें क्वांट में है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में 33.5 है, चलो 23 अटैम्प्ट करे थे हमने, और इंग्लिश में तो 24 अटैम्प्ट करें तो 43, एक दो क्वेश्चन कोई रॉन्ग हो गया, ठीक है। कट ऑफ तो वही आप सभी को पता है कितनी जानी है, कट ऑफ तो हमने आपको बता ही दिया कई बार, 135 के आसपास कट ऑफ आपकी रहेगी। यहाँ पर देखें थोड़ा सा तो एवरेज मार्क्स 130 आए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखेंगे, जनरल में 50 और एवरेज 41.5 है।
अगर हम जीएस की बात करें, जीएस में 28.5 यानी कि 23 नंबर के आसपास हैं बच्चों के, 23 नंबर है, हमारे 33.5 है, ठीक है। और जीएस आज की आसान थी कह सकते हो, हमारे 46 हैं, इसमें एवरेज 32 नंबर है। और इंग्लिश में हमारे 43 हैं, इसमें एवरेज 32.76 है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा कौन सा क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए, थोड़ा सा ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। देखते हैं भाई जल्दी लोडिंग करो, कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है देखते हैं। भैया आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो भाई काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, इसमें एक रॉन्ग है ये वाला, ठीक है, यानी कि स्टार्ट का फुल फॉर्म रॉन्ग है, स्टार्ट का फुल फॉर्म रॉन्ग है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, रिसर्च नहीं होगा। अच्छा अगला कौन रॉन्ग है, एक ये वाला रॉन्ग है। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो दी जाती है भूमि उसे क्या कहा जाता है, अग्रहार कहा जाता है, अग्रहार। देवदान फिर किसे कहा जाता है, देवदान, देवदान कहा जाता है जो मंदिरों को दान दी जाती है। अच्छा अगला देखो, इसमें क्या है, अरेबियन कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, अरेबियन जो कॉफ़ी है ये आपकी कर्नाटक में उगाई जाती है, कर्नाटक में। अच्छा खोजे गए शक्ति और शिव क्या है, शक्ति और शिव क्या है, तारों की धाराएं जो आकाश गंगा के खंड निर्मित हैं। उत्तरी मैदानों पर कमज़ोर होता है, उत्तरी मैदानों पर क्या मानसून गर्त कमज़ोर हो जाता है। अच्छा इंग्लिश में देखते हैं भाई, क्वांट में तो कोई गलत है नहीं, इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में एक ये वाला रॉन्ग निकला, सो नहीं होगा, ब्रेक। देखो भाई थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा ले लिया था मैथ में, जिस कारण से इंग्लिश में टाइम कम दे पाए। यदि हो सकता है इंग्लिश में हमें 2 मिनट का भी टाइम मिल जाता तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे सही हो जाते, ठीक है। शीला प्रेफर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, सो सी लव्स इंडियन, नहीं सो तो गलत ही होगा, ब्रेकफास्ट। एंड जब कॉमा लगा है तो कॉमा के साथ एंड कॉमा पहले, ये नहीं एंड तो आएगा नहीं, फॉर तो आएगा नहीं, 8 आएगा। फिर यहाँ पर कॉमा हमने नहीं देखा भाई, कॉमा लगा तो 8 आएगा, याद रखिए कॉमा के साथ 8 आता है, 8 आता है यहाँ पर, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया हमने। नेक्स्ट देखो 21 में, इसमें क्या है, पहला ही नंबर है, इन इकोनॉमिक्स आ डैश इज अ बिजनेस साइकिल कंस्ट्रक्शन वेयर देयर इज अ जनरल डिक्लाइन, कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, इंसरिमिनेशन, इंसरिमिनेशन, इकोनॉमिक इन नहीं होना, आयन होना चाहिए, ये भी गलत है। अप ये भी नहीं होगा, रिसेशन ही होगा, ये होना चाहिए, सी नंबर होना चाहिए भाई, सी नंबर। ये देखिए अगर हमें टाइम मिल जाता तो भाई सही हो जाते, चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो समझ ही नहीं पाए थे, ठीक भाई। तो देखते ये हमारा स्कोर रहा, आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं। और कल से सोच रहे थे डेली बेसिस में एक मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे, क्योंकि आज देखिए 23 नंबर का लगाया है हमने, टोटल इसमें 40 टेस्ट है, यानी कि अभी हमारे पास टोटल 17 टेस्ट बचे हुए हैं, तो डेली अब हमें देना चाहिए ताकि सीजीएल तक ये फुल टेस्ट हम कंप्लीट कर डालें, ठीक है। इसके साथ कुछ पीवाईक्यू मॉक, अब इसके बाद से जो भी सैटरडे संडे आएगा, अब जो भी सैटरडे संडे आएगा उसमें ओली बोर्ड का और जो सुपर मॉक है और आरबी के मॉक भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।